गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नवरात्रि का डे 3 और सुबह में हम बहुत एक्साइटेड थे कि आज कुछ नया करेंगे, क्योंकि आज पापा जी भी नहीं थे। तो ये हो जाता है ना कि वीडियो वगैरह के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि पापा रहते हैं ना, तो थोड़ा सा असमंजस में रहती हूँ। ये काम भी है, वो काम भी है, पापा के काम नहीं, मतलब घर में रहते हैं। तो फिर लगता है कि मान लो मैं काम करने बैठी और पापा ने आवाज़ दे दी तो मैं थोड़ा नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, आज डे 3 है। लेकिन मुझे खबर मिली कि हमारे जो जेठ जी ख़त्म हुए थे, आप लोगों को पता होगा, फिर उनकी वाइफ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद उनकी बहू को बेटा हुआ है। तो गुड न्यूज़ तो है ही कि भाई उनको बेटा हो गया है, वो एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे अब पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि छूतक आ गई है घर में। तो अब मतलब ये जो 9 दिन, मतलब आज तीसरा है ना, तो मतलब आज तीसरा डे है माता रानी का। तो अब हम पूजा नहीं कर सकते। एंड बाबू यहाँ पे पास में ही देवी जी रखी हुई हैं, तो बाबू वहाँ पे वो भी किए थे, क्या बोलते हैं, जो माता होती है ना, तो दो लोगों ने, जितने की भी आई थी वो माता, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी लेकिन कितने की आई थी, लेकिन माता की अच्छी बड़ी साइज की मूर्ति रखी हुई है। तो बाबू ने और एक भैया और हैं, उन्होंने निछावर दी थी। निछावर का मतलब होता है कि वो माता, मान लीजिए अगर 15,000 की आ रही है तो आधे आधे पैसे देना, या 10,000 की आ रही तो भी आधे आधे पैसे देना, इस टाइप का उन्होंने किया था। तो वहाँ पे रेगुलरली वो दोनों, मतलब एक टाइम शाम के शाम तो जा ही रहे थे, सुबह में नहीं हो पा रहा था, तो शाम के शाम वहाँ जाते थे। तो अब वो भी बंद है, पूजा पाठ भी बंद है। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके हिसाब से नहीं चलता है सब कुछ। और मुझे था कि नवरात्रि के बाद डिलीवरी होगी, लेकिन देखो पहले हो गई। बट लकीली एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमने हमारी अम्मा की पुण्यतिथि थी, हमारी अम्मा मीन्स हमारी दादी सास की फर्स्ट डे, नवरात्रि के फर्स्ट डे। तो उसी दिन हमने कन्या खिला दी थी। तो एक वो है कि भाई नवरात्रि में कन्या वगैरह खिलाना रहता है, तो वो हम खिला ही चुके हैं। तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। और मे बी छठी के बाद हम पूजा करने लग जाएँ, तो मे बी हमें अष्टमी वाले दिन की पूजा मिल जाए करने को, या नवमी वाले दिन पूजा करने को मिल जाए। अब देखो जैसे बड़े बूढ़े हमारे बोलेंगे, यानी हमारे पापा जी जैसा बोलेंगे, हम तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बाकी आज मैंने मिशिका का सोचा है कि मिशिका को ना माता रानी बनाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कंटेंट, मतलब माता रानी का कंटेंट तो नहीं बोलूँगी, बट ठीक है। अभी जन्माष्टमी पे हम अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाते हैं, और क्या बोलते, तो जन्माष्टमी पे जैसे हम अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाते हैं, वैसे ही हम उनको मिशिका को भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा माता का लुक रखवाएं। कन्या तो वैसे ही माता रानी का ही रूप होती हैं। तो मैं नहीं करूँगी, मैं खुद के ऊपर नहीं करूँगी, मैं मिशिका के लिए करूँगी। सो आज उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें लानी है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो अब मैं नहाऊँ, तैयार हूँ, और पूजा तो मुझे करनी नहीं है, तो पूजा का तो कोई काम है नहीं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि में बहुत कुछ सोचा था। इस बार तो बाबू ने ही सोचा था कि बाहर में हमारे जो बुआ का साइड है ना, उस साइड में थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, खाली प्रॉपर्टी, वहाँ पे देवी जी रखने का सोचा था। बट फिर पापा ने मना किया था। पापा का मना करने का सिर्फ एक ही वजह थी कि बेटा वहाँ पे जगह तो है, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि आप देवी जी का पंडाल बना लो और 4 लोगों को वहाँ खड़ा कर लो। पूरा मोहल्ला तो आएगा ही आएगा ना जब देवी जी की आरती होगी। तो इस वजह से पापा ने बोला, और फिर पापा ने बोला कि बेटा अभी आप नए एक बार मतलब सोचो पहले इस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे करना है, एक बार देख लो कि यहाँ पे कैसे रखी जाती है, कैसे सब कुछ किया जाता है, उसके बाद यहाँ रखने का आप सोचना। तो थैंक गॉड कि वो हमने नहीं किया। कहते हैं ना, कोई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमने तुमको मैं घूमने करने ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? फटाफट तुम मुझे घूमने करने ले जाओ। फटाफट मैं आपको घूमने करने के लिए ले जाऊं, और आप मुझे घूमने करने नहीं ले जाओगे ना। क्यों? तुमने मुझे कल, फिर तुमने आप जब कल जब तुमने मुझे मारा ऐसे हंसते पूरे कीड़े दांत खा गए ना, कीड़े ने दांत को खा लिया। अब मैं क्या करूं? मम्मी तुम फिर मजे लेता है ये आप तुमने मुझे फिर उस टाइम पे 9 देवी जी, मतलब 9 दिन की जो देवी जी रखी जाती हैं वो हमने नहीं रखी, क्योंकि अगर हम वो रख लेते तो वही होता कि हम पूजा ही नहीं कर पाते, तो फिर कैसे मैनेज होता। और फिर क्योंकि आप ही ने ही शुरुआत की है, तो फिर आपका वहाँ इन्वॉल्वमेंट तो होना ज़रूरी होता है। तो कई बार जब बड़े बूढ़े बोलते हैं तो कई बार वो मान लेना चाहिए, सही भी होता है। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो सही है, और जैसे कि ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई हमको। एंड लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं इस बात की कि चलो मैं फिर से दादी बन गई। मैं दादी तो इतनी बन रही हूँ ना कि मेरे को ही पता है, मतलब मेरे 2 5 6 7 8 9 नाती पोते हो गए, और मैं अभी जब 27 साल की हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिले। सो सभी को थैंक यू, जो भी मुझे दादी बना रहे हैं या नानी बना रहे हैं, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। सो चलो चलते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि लाइट चली गई है और लाइट जाने के बाद ना घर में इतना अंधेरा हो जाता है कि क्या ही बोलें। तो तैयार होती ही होती लाइट चली गई थी। हम निकल रहे हैं मार्केट की तरफ और बज गए हैं देखते देखते 12:30-1 और हम अभी तक निकल नहीं पाए हैं। तो चलिए चलते हैं साथ में ही। मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है। वैसे ये सिंगल एक होता है ना, 1 पीस था, बट मैंने इसको काइंड ऑफ सूट में कन्वर्ट कर दिया। इसके नीचे जो है मैंने इसमें ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये वाला, इसका कलर का दुपट्टा ले लिया और इसी कलर की मैंने सलवार ले ली, तो वो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और थोड़ा सा लूज़ था तो मैंने एक बहुत ही प्यारा सा इस टाइप का रिबन डाला है जो कि इसी के मैचिंग का है, और यहाँ पे ये मिसिका की क्लिप है। तो थोड़ा सा इस ड्रेस को लुक इसका थोड़ा डिफरेंट कर लिया है ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। एंड चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ, और क्या क्या परचेज़ करना है वो तो आप मार्केट जाने के बाद ही दिखा पाऊँगी। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोमा, क्योंकि यहाँ अभी न्यू क्रोमा आया है। तो क्रोमा स्टोर यहाँ दमोह में अभी आया है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हम सागर गए थे हमारे ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तब देखा कि यहाँ पे क्रोमा आ गया है। तो हमें फ़ोन लेना ही है, बहुत समय से हम सोच रहे थे, और iPhone 15 Pro Max का सोच रहे थे, आप लोगों को अभी बता रहे हैं। सो अभी उन्होंने 1 मंथ का हमको क्या दिया था, वेटिंग दिया था कि वेटिंग है अभी 1 मंथ। तो इस वजह से हमने कहा ठीक है चलो वेटिंग है तो कोई बात ही नहीं है, माता रानी का मंदिर। सो इस वजह से हम रुके थे, लेकिन अब जब यहाँ पे है तो एक बार देख ले रहे हैं। अगर डमी में रखा होगा देखने तो फिर हम उसे देख लेंगे और उसके बाद क्या ऑर्डर कर देंगे ताकि हमें रिसीव हो जाए। देखते हैं कब तक रिसीव होता है, लेकिन हमें लेना तो है ही, आज नहीं कल कभी भी। हम सोच रहे थे कि पहले हमें यहाँ क्रोमा नहीं है तो जबलपुर जाना पड़ेगा, बट जब यहाँ पे है तो काहे को जबलपुर जाए, यहीं से ना ले लें। तो चलो चलते हैं। सो गाइज़ हमने डमी पे, जी हाँ 15 लगा था, 15 Pro Max भी लगा था, तो सब देखा। और आप लोग बताओ कि मैंने कौन सा वाला फ़ोन ही बुक किया होगा, कमेंट करके आपको क्या लगता है। मैंने दोनों की कैमरा डिफरेंस देखे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैमरा में डिफरेंस था भी नहीं, बस जूमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी कुछ भी नहीं। कैमरा सेम क्वालिटी दे रहा था, सब कुछ सेम था, बाकी और कुछ भी नहीं था। तो हम यहाँ से निकले बुक करने के बाद, और 1 मंथ का वेटिंग हमको दिया गया है। और इसके बाद हम गए चौपाटी। हमने कहा चलो बहुत दिन से बच्चों को कुछ नहीं खिलाया था तो चलो चलते हैं चौपाटी। तो सबसे पहले चिली पनीर को ऑर्डर किया, उसके बाद छोले कुलचे ऑर्डर किए, और हमने इसको एंजॉय किया और बहुत ही टेस्टी था। छोले कुलचे पनीर खा ली और पेट भरा भरा सा हो गया, बट बाबू ने डोसा ऑर्डर कर दिया तो डोसा तो खाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि वो कह रहे थोड़ा टेस्ट तो करो, क्योंकि इस शॉप पे हम पहली बार आए। चौपाटी में हम कईयों बार आए, बट शॉप पे पहली बार आए। तो चलो खाते भी। रुको 1 मिनट भैया।
सो हमने यहाँ से खूब सारे फूल एंड माला ली क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेट करना था बैकग्राउंड। हालांकि हमने वैसा डेकोरेट नहीं कर पाया जैसा हमने सोचा था क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास। घर पहुँचे फिर मैंने मिशिका को रेडी किया, जब तक बाबू ने यहाँ पे ये बैकग्राउंड डेकोरेट किया। हल्का सा माँ लिखा, यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल डाल दिया जाएगा जिस पे मिशिका बैठ जाएगी और उसका अच्छे से फ़ोटो शूट हो जाएगा। तो एक रेड कलर का जो बैकग्राउंड था वो हमने बनाया था पिक्चर्स के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, मेरी साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है जो कि मैंने कहाँ से ली थी, मैं वहाँ गई थी जयपुर, वहाँ से परचेज़ की थी। एंड ये बहुत ही सुंदर साड़ी है जो मैं पहनी हुई एक बार, बट उसका लुक वैसे समझ में आता नहीं है जितनी खूबसूरत वो एक्चुअली में है। तो बस यहाँ पे मिशिका को तैयार किया, उसके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ क्लिक की। करते करते हमको कब 11 बज गए हमको खुद भी समझ में नहीं आया टाइम का, मतलब पता ही नहीं चल रहा था। एक तो बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना होता है। सारा रील्स बना लिया, वीडियो बना लिया, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे तो रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी और हो सकता है मैं कि यूट्यूब पे भी वो रील्स अपलोड करूं। और मैंने किस तरीके से तैयार हुआ था मैं तो दिखा ही नहीं पाई बिकॉज वो टाइम ही नहीं मिला। मुझे था कि भाई उसको इतना सब कुछ पहनाया, साथ में उसका मेकअप भी थोड़ा बहुत किया था, तो वो सब मुझे जल्दी से जल्दी उसके वीडियो वगैरह बना के और लुक लेके उसका पूरा रिमूव करना था, जो कि मैं करवा चुकी हूँ। सब कुछ रिमूव कर दिया है उसने। और ये सब करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बट अच्छा लगता है क्योंकि साल में एक बार ये ही त्यौहार आते हैं, है ना। और हर टाइम आप फ्री रहो ये भी ज़रूरी नहीं रहता। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और रात के बज गए हैं 10 और अब मैं जा रही हूँ। ये देखो पूरा मैंने मेरी साड़ी, ये वाली जो साड़ी है ना, मैंने कहाँ से ली थी, जोधपुर से नहीं, जयपुर से ली थी बाबू। तो वहाँ से मैंने ये साड़ी ली थी और ये बहुत सुंदर साड़ी है। ये देखो ये कितना प्यारा कलर सर मोर बना है। जब मैं इसे पहनती हूँ इसका पूरा लुक नहीं आता, लेकिन अभी लुक आ रहा है इसका पूरा। सब कुछ किया है और वो कपड़े चेंज कर रही है लड़की। उसके बाद बस उसके मुँह हाथ धुला दूँ और उसके बाद बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। अब तो कुछ हल्का ही फुल्का खाने के लिए बनाऊंगी क्योंकि हिम्मत नहीं है कि कुछ ताम झाम भरा कब बनाऊँ। और ठीक है, हो गया ये वाला सिस्टम जो बहुत दिन से सोचा था मैंने कि मुझे ये करना है। आज पूरा दिन मेरा एफर्ट्स लगा है, मैंने पूरा दिन गई, मार्केट गई, सब कुछ किया, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। बस इस चीज़ की खुशी है। चलिए हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर से या फिर कल मॉर्निंग में।